एयरपोर्ट से इस तरह से रोक लेते हैं खुदा ना खास्ता, जिस तरह से वो कोई पता नहीं कि भाग रहे। आप उनका पूरा करैक्टर देखें, आप उनके कुछ भी करेंगे अच्छा तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम सबसे पहले एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। अचानक से एक खबर आती है कि सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मियां मोहम्मद इदरीस को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और इस खबर के आते ही एक तूफान बदतमीजी बिना कुछ तस्दीक किए हुए सोशल मीडिया पे चल पड़ता है। सब लोग अपनी टीआरपी के लिए ये भूल जाते हैं कि एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं जो खुद पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में एक आला किरदार रखते हैं। आप उस खानदान की बात कर रहे हैं जिनके वालिद साहब मियां मोहम्मद बशीर साहब को खुद गवर्नमेंट की तरफ से सितारा इम्तियाज दिया गया और उनके ऊपर आप अजीब किस्म के इल्जाम बिना तस्दीक किए लगाने जा रहे हैं, अपनी सिर्फ अपने डॉलर्स के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए आप बिना तस्दीक किए इतनी ज्यादा गलत खबरें फौरन से ठक 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 करके लगा देते हैं और आप उसमें ये नहीं सोच रहे कि अपनी टीआरपी के लिए आप मुल्क को कहां पे लेके जा रहे हैं। आप 1980s को अगर देखते हैं, 1990s को देखते हैं, आपके पास कितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कितने ऐसे मिलियनर और बिलियनर बनने जा रहे थे जो हमारे मुल्क की मईशत, हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते थे। वो सब के सब किधर चले गए? वो हमारे रवैयों ने, हमारे गैर जिम्मेदाराना बयानों ने और हमारे महकमे और हमारे इदारों की बिल्कुल जिस तरह से कोई कोऑपरेट नहीं करते। हम अपने बिजनेसमैन को ओब्लाइज करने के बजाय हम एक मुहिब्बे वतन बंदे पे जिसने सारी इंडस्ट्री, जब आपकी बांग्लादेश चली गई, खास तौर पे जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो एक इंसान ऐसा था जिसको मियां मोहम्मद इदरीस कहते हैं। वो यहाँ पे खड़े हुए सिर्फ अपने वतन की मोहब्बत के लिए, वो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इधर ही परवान चढ़ाया। इतने सख्त हालात के बावजूद जहाँ पे लोगों को वहाँ पे बिजली सस्ती बांग्लादेश ऑफर कर रहा था, वहाँ पे उनको ज़मीन सस्ती ऑफर कर रहा था, बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा रही थी बिजनेस के लिए, वहाँ पे मियां मोहम्मद इदरीस ने वो सहूलतों को ठोकर मारते हुए अपने मुल्क में उस इंडस्ट्री को चलाया और हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम किया। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं भी खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया पे बैठता हूँ, लेकिन हमारे रवैयों को हमें सोचना पड़ेगा। इस तरह से हम अपने मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि ऐसा इल्ज़ाम जिसका ताल्लुक मियां मोहम्मद इदरीस के साथ नहीं था, सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ था ही नहीं। उनके कज़न जो कि उनसे अलग एक हो चुके हैं, वो इंडस्ट्री को देखते हैं, उनके ऊपर एक बिजली के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, दस्तावेजात के ऊपर और लेन देन के ऊपर एक मामला था जो कि डोमेन में भी नहीं आता एफआईए की। तो होता क्या है कि एफआईए उनको रोकती है, लेकिन रोकने के बाद भी उनसे पूछा जाता है कि इस तरह का एक मामला है, एक एफआईआर है। एक जिम्मेदार शहरी होने के तहत उन्होंने अच्छे से उनसे सारी डिटेल्स ली और वो बाइज्जत तरीके से वहां से घर चले जाते हैं। ये गुफ्तगू वहां पे होती है और अचानक से क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल्स ऐसी गलत और फेक न्यूज़ चलना शुरू हो जाती हैं मीडिया पे कि जी वो फरार हो रहे हैं, जनाब वो उन्होंने बिजली चोरी कर ली है, उन्होंने ये कर लिया है, उन्होंने वो कर लिया, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी बिना तस्दीक किए। अफसोस है यार, बहुत अफसोस है। आप क्या चाहते हैं? ये जो 2-4 हमारे पास रह गए हैं, ये जो हमारे मुल्क का सरमाया है, ये मुल्क ये भी छोड़ जाएं? क्या चाहते हैं कि ये उठाएं अपने ये भी पैसे, इंडस्ट्री और चले जाएं? कितने लोगों को भेजोगे भाई? क्या करोगे? सारे वहां पे बैठ के आईएमएफ से इतने चाहिए, 1 अरब डॉलर चाहिए, 50 करोड़ डॉलर चाहिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए बातें करते रहते हैं। तो ये सारा जब सोशल मीडिया का इस तरह का रवैया आता है तो दूसरी तरफ माशाल्लाह हमारे इदारों ने भी कुछ कर नहीं किया। आप ये बताएं कि जो बिजली का मामला है जिसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 साल पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो सरकारी दस्तावेजात का मामला है, वो आप 12 साल से सत्तू पी के सोए हुए थे। आप मुझे ये बताएं कि क्या एफआईए की जुरिस्डिक्शन में ये उनकी डोमेन में था? ये एक ऐसा मामला है जो कि ऑलमोस्ट 12 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मैं आपको बताता चलूं, इसमें नेपरा के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें क्या था कि सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने
बिजली बना के गवर्नमेंट को देनी, ना के लेनी थी। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे ये भी चलाया गया कि जी बिजली के बिल ही नहीं भरे हुए, बिजली चोरी कर ली। भाई बिजली चोरी कैसे कर लेंगे? जिन्होंने बना के देनी है वो चोरी कर लेंगे, कैसे करेंगे? मतलब लेनी हो तो चोरी कर सकते हैं ना, देनी हो तो क्या मतलब है? उसमें अगर उनकी प्राइस में, उसमें किसी किस्म का कोई मामला था तो एक प्रॉपर तरीका था, नेपरा की डोमेन में आता था, उनको चाहिए था कोई नोटिस करते, कोई उनके ऊपर बात होती, कोई टेबल टॉक होती। सडनली आप उनको एयरपोर्ट से इस तरह से रोक लेते हैं, खुदा ना खास्ता, जिस तरह से वो कोई पता नहीं कि भाग रहे हैं या मफरूर हो रहे हैं या कोई फरार हो रहे हैं या कोई बहुत बड़े कोई खुदा ना खास्ता क्रिमिनल। खुदा इस बात को समझें कि हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है। जब आप कुछ भी करेंगे अच्छा तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कोई भी काम ऐसा जो हमारे मुल्क के लिए सही नहीं है, जो हमारे मुल्क के लिए नुकसान है, तो उस पर एहतजाज बनता है। हम सबसे पहले एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।